काले घेरे कबूतर है। तो हमारे जो मुन्ना भाई हैं ये बताएंगे आपको कबूतर। हाँ सर, जो इनकी आँख का और पर का शो करवाओ और इनके बारे में बताओ पहले तो आप। ये इनके बारे में साहब, ये एक हमारे उस्ताद थे, उस्ताद मोहम्मद मियाँ उर्फ मुल्ला जी। ये उनका बहुत पुराना शौक था। ये भी कम से कम 150 साल पुरानी नस्ल थी उनके पास, उस्ताद मोहम्मद मियाँ उर्फ मुल्ला जी। अच्छा, तो ये उनकी बनाई हुई नस्ल है, जो अभी हमारे कामरान भाई के जनशीन खलीफा है अपने शानू भाई। अब इस नस्ल के इनके 2-3 कबूतर इनके हाथ लग गए थे, जो इन कबूतरों को बढ़ा रहे हैं, इन कबूतरों को वापस इनकी तादाद ये जो हमारे शानू भाई हैं उनके ये काले घेरे कबूतर हैं और इसी नस्ल को अगर ये बढ़ाएंगे शानू भाई के लोफ्ट के अंदर, और इन कबूतरों का आपको शौक करवाते हैं हमारे मुन्ना उस्ताद जी। और हमारे व्यूवर्स को शौक कराओ इनकी आँख का और इसका पर का। ये देखिए साहब, इन काले घेरों की आंखें देखिए आप। आँख भी, पलके भी देखिए इनके, चोंच भी देखिए साहब इनकी आप। ये जो घेरे हैं इनके गंडे आ रहे हैं। ये जो घेरे कबूतर है, काले घेरे बोलते हैं ना सर? हाँ, काले ये घेरे काले कलसिरे बोलते हैं इनको। ये कलसिरे कबूतर भी ख़त्म हो गए, अब कहीं दिखते नहीं कबूतर। इनकी भी नस्ल मतलब ख़त्म हो चुकी है। ये इसकी आँख है और ये इसके पर हैं और ये इसके पंजे। ये उसकी मादा है। भाइयों, यहाँ पे हम छोड़ के नहीं बता सकते हैं कबूतर को, क्योंकि यहाँ सब अगर सारे ज़्यादातर कबूतर परिन हैं और ये नीचे इनका एक अलग रूम है, तो उस रूम में हम वीडियो इसलिए नहीं बना सकते थे क्योंकि उसमें थोड़ा क्या यहाँ पे क्या टॉक के अंदर अभी लाइट नहीं आ रही थी, तो रोशनी नहीं है वहाँ पे, इसलिए हम इस वीडियो को बाहर बना रहे हैं इनके बालकनी के अंदर। और देखो पर दिखाओ ना। ये पूरे जो कबूतर है, और भी नीचे है कबूतर बहुत से। ये पूरे काले घेरे कबूतर हैं। ये घेरों का जोड़ा बता रहे हैं, कल्चरों का आपको। ये कुछ कबूतर हैं जो आपको बता रहे हैं, और ये इन्हों के पास यही नस्ल ज़्यादा मिलेगी।
सर आप आपके ये जो कबूतर हैं इनकी क्या परवाज़ है? सर इनकी परवाज़ भी उतनी ही है जितनी आपको इससे पहले मैंने बताया कि शाम तक की परवाज़ है। अच्छा, रात भी बच जाते हैं ये कबूतर। और ये वो गर्मियों में उड़ाने वाले कबूतर हैं ये। तो ये आपके पास गर्मियों में तो शौक होता नहीं, ज़्यादातर ये होता है सर्दियों में होता है। तो नवंबर में जो है शाम को बैठ जाते हैं, मगर रात सर्दियों में ज़्यादातर रातें बजते हैं। तो जो ये आपके जो कबूतर हैं ये कहीं से लाए थे या घर के ही कबूतर हैं या क्या? नहीं सर, ये मुल्ला जी एक जो मुन्ना भाई के उस्ताद रहे हुए हैं, बहुत पुराने उस्ताद थे वो भी। काफ़ी अच्छी उम्र में उनके जो है वफ़ात हुई है, डेथ हुई है। ये उनके बनाए हुए कबूतर हैं सारे। अच्छा अच्छा। मुल्ला जी टोंक में नामी ग्रामी उस्ताद रहे हैं। मुस्तकिम साहब और मुल्ला जी 2 ही उस्ताद जो है बहुत मशहूर रहे। तो उनके घर की ब्रीड है ये? उनका तो ये होता था कि अगर कोई बच्चा निकल जाता था तो वो पूरा साफ खाने के बाद भी जो है उनके घर पे आता था, इतनी शांति। अच्छा अच्छा। अगर कोई बिल्कुल बिन गली बच्चा निकल गया और वो उड़ गया तो किसी ने कहीं से पकड़ लिया। पहले तो कबूतरों में तो आता ही नहीं था वो। अगर कहीं पर पकड़ा गया हो तो उसके बाद भी जो है वो साफ खाने के बाद वो जो है उनके घर पे आता था, इतनी शान है इन कबूतरों में। अच्छा अच्छा। तो ये जो कबूतर आपने जो शौक कराया हमारे व्यूवर्स को, तो ये सेल के लिए है या नहीं है? सर वही बात है, अभी मेरे पास लिमिटेड हैं जोड़े। जब हो जाएंगे तो मैं सेल के लिए 1.5 साल के अंदर इसका वो कर लूँगा। अभी मेरे पास क्या है 8-10 जोड़े ही हैं। अच्छा अच्छा। तो ये बहुत लिमिटेड लेगा ये कबूतर भी टोंक। तो ये जो काले घेरे कबूतर हैं, काले कल्सर है, ये अभी इनके पास लिमिटेड कबूतर हैं और इनके कुछ ही कबूतर हैं जो आपको शौक करवाया। अगर अगले साल इन कबूतरों को ये बढ़ाएंगे तो शायद हो सकता है ये सेल कर दें। बच्चे निकल रहे हैं, बच्चे जो है सेल कर देंगे। बच्चों का कोई वो नहीं है, मगर जोड़े नहीं है सेल के लिए। और कुछ कहना चाहोगे मुन्ना भाई हमारे इन कबूतर के बारे में? आप अब इन कबूतरों के बारे में क्या कहें, ये तो बहुत नामी ग्रामी कबूतर है। इन कबूतरों को मैंने खुद ने उड़ाया। कबूतर मेरे यहाँ खुद अंधेरे में आते थे कबूतर। अच्छा अच्छा। तो बच्चे भी इनके जहाँ निकल जाते थे खाने में, तो ज़्यादातर खाने में आने की कोशिश करते थे बच्चे। अच्छा। तो बहुत अच्छे उड़ने वाले नस्ल है उस्ताद मोहम्मद में और मुल्ला जी के कबूतर। ये नस्ल ख़त्म हो चुकी। टोंक में भी अब बहुत कम इक्का दुक्का लोगों के बाहर रहते हैं। तो ये जो टोंक में ज़्यादातर जो नस्लें ख़त्म हो रही है, तो ये क्यों हो रही है, ये मेरे को ज़रा पता है। ये नस्लें हो रही हैं साहब ख़त्म। लोग यहाँ पर धंधा बंदा तो है नहीं, लोगों ने इसी को धंधा समा रखा है। अब लोगों के पास ज़्यादा होते हैं तो बाहर वाले आते हैं, बम्बई वाले, कर्नाटक वाले, भोपाल वाले और बाहर के लोग आते हैं। वो अच्छे दाम दे के ले जाते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने मेरे व्यूवर्स हैं कि ये यहाँ पे कबूतरों का भी बाज़ार मार्केट भरता है। जी हाँ, बढ़ता है। और यहाँ पे जो टोंक सिटी है, ये कबूतरों का एक मान लो सिटी मॉल मान लो। यहाँ हर तरीके की दुकान है, कबूतर हैं। तो बहुत से लोग यहाँ सेल करते हैं। और हमारे आपको भाई बताएंगे कि हाँ, तो कबूतर ये क्यों ज़्यादातर लोग सेल करते हैं? सर एक तो इनकी सबसे बड़ी जो कमी जो ये लिमिटेड रह गए उसकी वजह ये है कि यहाँ के जो उस्ताद थे उनमें ये आप बुराई मान लीजिए या अच्छा ही मान लीजिए कि अगर उन्होंने कोई नस्ल पाली तो उन्होंने कभी भी किसी को अपना कबूतर नहीं दिया। यहाँ पर ऐसे ऐसे उस्ताद भी मौजूद हैं जो खुद मर गए, मगर उसके बाद भी वसीयत करके ये मरे कि हमारे कबूतर जो है यहाँ से घर से नहीं आना चाहिए। उसकी वजह से भी जो है कबूतर लिमिटेड रह गए। कुछ इक्का दुक्का लोगों के पास जिनके पास बने उस टाइम पे व्हाट्सअप ग्रुप और ये अपने यूट्यूब वगैरह नहीं चले थे, शौक इतना नहीं था नहीं यहाँ पर। मगर अब जब से ग्रुप्स वगैरह बने, लोगों के शौक देख रहे हैं, तो वापस उन ब्रीड्स को तैयार करना लोगों ने शुरू कर दिया है। नहीं तो बहुत लिमिटेड रह गई। मतलब ये जो टोंक के जो कबूतर है, ये काफ़ी लोग यहाँ मतलब राजस्थान में आके ले जाते हैं। टोंक सिटी के अंदर लोग जो बाहर के आते हैं जी, वो अच्छे दाम दे जाते हैं, तो लोग बाग बेच देते हैं, इसका मतलब है ना? नहीं सर, ऐसा नहीं है। जो अगर किसी के पास एक्स्ट्रा जैसे कोई ब्रीड तैयार है और उनके पास उनको देने का है, अगर वो नहीं उड़ा रहे इस साल तो वो दे देंगे। अच्छा अच्छा। और अगर जिनको नहीं मतलब देना, उनको बहुत से लोग कितना पैसा लगा दो आप नहीं देते हो। बहुत से लोफ्ट में बहुत से कबूतरबाज है जो यहाँ उस्ताद है, तो वो कबूतर बहुत से सेल भी नहीं करते। जी, वो जो सेल करने वाले होते हैं वो अलग लोग होते नहीं हैं। तो वो उनके पास वो ब्रीड्स मिलेंगी भी नहीं आपको। हाँ जा। जो सेल करने वाले हैं ना यहाँ पर, जो यहाँ पर सेल करने वाले, धंधा करने वाले हैं, उन लोगों के पास ब्रीड्स मिलेंगी भी नहीं आपको। अच्छा। क्योंकि वो कहीं से भी खरीद के लाते हैं और बेच देते हैं। ब्रीड्स आपको उन्हीं के पास मिलेंगी जो लोग नहीं बेचते। मतलब नहीं बेचते का मतलब ये है कि जो अपने जिन्होंने संभाल के रख रखी है ब्रीड, भाई उनके पास भी ज़्यादा हो जाएंगे तो कब तक खिलाएंगे वो। सही बात है। जाहिर सी बात है, उनको भी देना ही है। हाँ हाँ। मगर वो डिपेंड करता है कि अगर आपके पास ज़्यादा हो गए तो आप बेच दोगे। अच्छा अच्छा। तो ये हमारे काले घेरे कबूतरों का फिर से आपको शो करवा रहे हैं आपको।
सर कौन से कबूतरों का शौक करवाओगे आपके लॉफ्ट के अंदर? सर ये भूरे जालदार हैं जो अभी आपने देखे हैं, उसी कौम के कबूतर हैं, भूरे अच्छा, जालदार बाजरे। पहले आपने काले जालदार बताए थे जी और अब आप भूरे जालदार बता रहे हो। जी। तो ये हमारे जो इनके लॉफ्ट के भूरे जालदार कबूतर हैं और एक जोड़ा इनके हाथ में है, तो इनका शो करवाते हैं पहले। और भी है गहरे हैं, गहरे। देश की आँखें भाइयों, पर दिखाना इसका। तो इसी में डाल देंगे। ये इसके पर है। ये मुन्ना कल्चर में देख हाँ कल्चर लगेगा, कल्चर लगा। और ये इसकी मादा है, इसमें नहीं लगेगा कल्चर। इसकी मादा का। बाजरे लगाऊं। ये पर और इसको छोड़ के बताते हैं आपको। ये इनके भूरे जालदार कबूतर है। ये भी टोंक की बहुत फेमस ब्रीड है, भूरे जालदार। हमारे आपके जो की कमी होने की वजह से आपको जो है कबूतर में जो है पूरे नहीं दिखा पा रहा, नहीं तो और भी जोड़े हैं इस तरह के, मगर क्योंकि आप भी जो है सुबह से बिजी हैं इस चक्कर में, तो आपको एक पैर का एक जोड़े का और शो करवाते हैं। हमारे जो भूरे बाजरा है, भूरे जालदार। उस्ताद जी भूरे जालदार ऐसे तो कबूतर बहुत सारे हैं हमारे भाई के पास, पर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और टाइम हमें भी नहीं है, इसलिए कुछ ही कबूतर, चुनिंदा कबूतर का शौक करवा रहे हैं आपको। इसके पर देखो कितने लंबे पर है और कितने चौड़ा बाजू है इसका, कितना लंबा बाजू है। इसके बाजू का शौक करो, और बहुत ही लंबा कबूतर है। इसको हम आपको नाप के बताएंगे कि सर ये बताना, इसकी लंबाई बताना हमारे व्यूवर्स को, कितना लंबा कबूतर है ये। इसकी लंबाई देखो, और इसकी मादा जितनी इसकी लंबाई है इससे कई गुनी इसकी मादा छोटी है इससे। और हमारे जो टोंक के अंदर जोड़े लगाते हैं, बहुत ही सोच समझ के जोड़ा लगाते हैं। अब इसकी मादा का, ये इसकी मादा है। और इसके प्रकाश पंजे देखो, मुझे पंजे। अब इसको आपको छोड़ के बताते हैं नीचे। ये एक जोड़ा है पूरे जालदार का। तो सर इनकी भी क्या परवाज रही है आपके लॉफ्ट के अंदर? इनकी भी परवाह शाम तक की है आप, क्योंकि ये भी पुरानी नस्लें हैं टोंक की। अच्छा, शाम तक की परवाज रही है। यहाँ इनकी डिमांड भी बहुत है, क्योंकि टोंक में ही काफ़ी लोग जो है इनको लेने के उसमें लगे रहते हैं। अच्छा, इस कबूतर को तो बहुत मांग रहे हैं, इस कबूतर को बहुत मांग रहे हैं। गुजरात और इस कबूतर कहाँ से फोन आ रहे हैं इस कबूतर के लिए। अच्छा, ये कबूतर हमें दे दीजिए आप। कितने का कितने लग गए इस कबूतर के? जैसे 22,000 रुपये लग गए अकेले के। तो 22,000 रुपये इस कबूतर के। जी। ये जो आपको जो जिस जोड़े का आपको शौक करवाया था और जिस नर का आपको शौक करवाया था,
तो उस नर के 22,000 रुपये लग गए। तो सर ये आपके ये जो मैंने आज आपको दिखा दिया, नहीं तो मैं दिखाता नहीं इस कबूतर को कभी किसी को। अच्छा, तो मैं इन आपका कबूतरों को दिखाता मैं किसी को भी कालों तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें आपने आपके कबूतरों का शौक करवाया। और फिर से आपको शौक करवाते हैं इनका। आपको इनके कबूतर कैसे लगे ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएं। नमस्कार।